गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। संसार का यही दस्तूर है कि वह उन्हीं लोगों को सिर आंखों पर बिठाता है जो तकलीफों में तप कर कुंदन बनते हैं। जो लोग थोड़ा कष्ट झेल लेते हैं उनका जीवन बन जाता है। दुनिया उनका सत्कार करती है। इसके विपरीत जो छोटी छोटी परेशानियों या तकलीफों से ही डर जाते हैं और बचकर भागना चाहते हैं, वे ऐसे पलायनवाद के कारण जीवन पर्यंत कष्ट झेलते हैं। उनका कोई सत्कार नहीं करता। पैराचेंज। तकलीफ परमात्मा का शक्तिशाली हथौड़ा है। हम उसकी तिपाई पर रखे लोहे की तरह हैं और उसकी चोट हमें नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि फिर से तैयार करने के लिए पड़ रही है। इसका मतलब है कि बिना कष्ट उठाए विकास नहीं हो सकता। जीवन में वे ही लोग सफलता का वरण करते हैं या महान कहलाते हैं जो तकलीफों की आंच में तप कर खरे साबित होते हैं। किसी महापुरुष का कथन है कि सफल मनुष्य वही है जो दूसरों द्वारा अपने पर फेंकी गई ईंटों से एक सुदृढ़ नींव डाल सकता है। पैराचेन। याद रखिए, रास्ता जितना दुर्गम, पथरीला और कंटीला होगा, उस पर चलने वाले के पैर भी उतने ही मजबूत होंगे। ऐसे ही लोग दुनिया में कुछ नया कर पाते हैं। इसके विपरीत जिस मनुष्य में धैर्य और दृढ़ता के साथ कठिनाइयों का मुकाबला करने का साहस नहीं होता, वह किसी भी पड़ाव को पार नहीं कर सकता। रविंद्रनाथ ठाकुर का मार्मिक कथन है कि मुक्ति शून्यता में नहीं, पूर्णता में है। पूर्णता सृजन करती है, ध्वंस नहीं करती। पैराचीन। भाग्योदय में प्रयत्न और पुरुषार्थ से भी ज्यादा जरूरी होता है संघर्ष के साथ जी सकने और स्वयं के भीतर विद्यमान अनंत संभावनाओं को उद्घाटित कर सकने का विश्वास। जिसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है, उसके लिए प्रतिकूलता भी अनुकूलता को जन्म देती है। इससे श्रेष्ठता सुनिश्चित ही होती है। स्वयं पर भरोसा करने वाला साहिल ही तूफानों के बीच अपनी नौका का लंगर डाल सकता है। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हुए हमले ने उन आतंकी हमलों की फिर याद दिला दी जो ऐसे मौके पर हुए जब जम्मू कश्मीर में कोई बड़ी
पहल की गई। हैरत नहीं कि एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाने की एक वजह प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई जम्मू कश्मीर के नेताओं की सर्वदलीय बैठक से बने माहौल को खारिज करना हो। सच्चाई जो भी हो, आतंकियों ने जिस तरह ड्रोन के जरिए एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया, उससे यही पता चलता है कि एक तो सीमावर्ती क्षेत्र के महत्वपूर्ण ठिकाने उनके निशाने पर हैं और दूसरे वे पहले से और अधिक समर्थ होते जा रहे हैं। इसे दुर्योग कहना कठिन होगा कि एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाए जाने के कुछ ही घंटों बाद जम्मू पुलिस ने एक आईडी बरामद की, जो लश्कर के इशारे पर किसी भीड़-भाड़ वाले इलाके में लगाई जानी थी। एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के पीछे चाहे आतंकी संगठन जैश हो या फिर लश्कर हो अथवा अन्य कोई संगठन, यह संभव नहीं कि आतंकियों ने यह हमला पाकिस्तानी एजेंसियों की मदद के बगैर किया हो। ऐसा लगता है कि संघर्ष विराम करने को मजबूर हुआ पाकिस्तान खुराफात से बाज नहीं आ रहा है और वह अब कश्मीर में सक्रिय आतंकियों को कहीं अधिक आधुनिक तकनीक से लैस करने में जुट गया है। यह ध्यान रहे कि कश्मीर में एक अरसे से सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों की खेप भेजी जा रही है। कायदे से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को तभी चेत जाना चाहिए था, पैराचेज, क्योंकि यह पहली बार है जब किसी आतंकी हमले को ड्रोन के जरिए अंजाम दिया गया। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को न केवल और अधिक चेत जाना चाहिए, बल्कि इस तरह के हमलों की काट के लिए कमर भी कसनी चाहिए। उन्हें इस सवाल का जवाब भी खोजना चाहिए कि सुरक्षा व्यवस्था में किस खामी के चलते ड्रोन हमले से एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया गया। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ तो इसका यह मतलब नहीं कि हमले की साजिश कमजोर थी। इस तथ्य को ओझल नहीं किया जाना चाहिए कि पठानकोट, नगरोटा, उड़ी आदि सैन्य ठिकानों में जो भी आतंकी हमले हुए, वे सुरक्षा व्यवस्था में किसी न किसी खामी के चलते हुए। आखिर आतंकी हमलों के अंदेशे के बाद भी सुरक्षा में खामी का यह सिलसिला कब खत्म होगा? यह ठीक नहीं कि तमाम चौकसी के बाद भी आतंकी सुरक्षा में सेंध लगाने में सफल हो जाए। एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाने वाले ड्रोन चाहे सीमा पार से आए हो या सीमा के अंदर से, यह ठीक नहीं कि वे लक्ष्य के बहुत करीब आ गए थे। स्टॉप।